नमस्कार, आप देख रहे हो ओवरओजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो भारत को मिलने वाला है नया उपराष्ट्रपति। जी हां, और आज यानी कि 7 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का ऐलान कर दिया है। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए चुनाव की तारीखें तय हो गई है और ये सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि राजनीतिक समीकरणों, गठबंधन की मजबूती और विपक्ष की एकजुटता की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस वजह की जिसने इस पूरे चुनाव को जन्म दिया है। दरअसल 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण बताया गया स्वास्थ्य। उनके बचे कार्यकाल की अवधि थी अगस्त 2027 तक, लेकिन अब वो कुर्सी खाली है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68(2) कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। और उसी तहत आज 7 अगस्त को चुनाव आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। नामांकन की तारीख 21 अगस्त 2025, जांच की तारीख 22 अगस्त, नाम वापसी की आखिरी तारीख 25 अगस्त, मतदान और मतगणना 9 सितंबर 2025। और हाँ, मतगणना भी उसी दिन ही होगी, यानी कि 9 सितंबर को शाम तक देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सांसद वोट देते हैं। इस बार कुल मिलाकर 782 सांसद मतदान करने वाले हैं। इनमें 543 लोकसभा और 245 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 394 वोट की आवश्यकता होगी। यदि सभी सांसद वोट डालते हैं और वोटिंग सिस्टम है वो है रहस्यमय बैलेट पेपर के जरिए। एकल समीकरणीय मत प्रणाली यानी कि STV। हर सांसद अपनी पसंद के आधार पर उम्मीदवारों को प्राथमिकता देता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय होती है। तो ये बातें हैं उन नामों पर जिनके इर्द गिर्द सियासत गर्म हो रही है। एनडीए की बात करें तो भाजपा ने कमर कस ली है। 2022 में उन्होंने जगदीप धनखड़ को चुना और एक तरफा जीत हासिल की। इस बार भी पार्टी एक ऐसा चेहरा लाना चाहती है जो सिर्फ संसद ही नहीं पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी दे सके। नाम अभी आधिकारिक नहीं है, लेकिन अंदर खाने में चर्चा काफी ज्यादा तेज है। वहीं विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि इस चुनाव को प्रतीकात्मक तौर पर लड़ा जाए। उन्हें पता है कि संख्या उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन उनका लक्ष्य है एकता और वैचारिक लड़ाई को जिंदा रखना। अब ये चुनाव क्या सिर्फ औपचारिकता है या ये बनेगा 2029 के आम चुनाव की रणनीतिक नींव? सवाल बड़ा है और जवाब राजनीति के गलियारों में खोजा जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का रोल क्या है और क्यों ये चुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भारत के उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वो राज्यसभा का सभापति होते हैं और अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो या फिर इस्तीफा दे दे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। 2022 के चुनाव में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे और जबकि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 ही मिले थे। अंतर साफ था, लेकिन क्या इस बार भी वही होगा? ये विपक्ष कुछ नया करके दिखाएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उम्मीदवार सामाजिक प्रतिनिधित्व को दिखाएंगे, पिछड़े वर्ग से, महिला से, अल्पसंख्यक से, या फिर कुछ ऐसा नाम आएगा जो राष्ट्रव्यापी संदेश भेजे। चलिए आपको बताते हैं नामांकन से जुड़ी कुछ प्रक्रिया। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 20 सांसदों के प्रस्ताव और 20 सांसदों के समर्थन की उन्हें जरूरत होती है। साथ ही 15,000 का डिपॉजिट भी जरूरी होता है। अब इस सबके बीच चुनाव आयोग की भूमिका पूरी तरह निष्पक्ष और संवैधानिक होती है। मतदान संसद भवन में होगा, सुरक्षा कड़ी रहेगी और पूरा चुनाव अत्यंत गोपनीयता में संपन्न कराया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं असली सस्पेंस की। क्या ये चुनाव एनडीए की जीत का रास्ता साफ करेगा? ये विपक्ष कोई चौंकाने वाला दांव चल सकता है। कुछ जानकार कहते हैं कि ये मौका है विपक्ष के लिए खुद को प्रासंगिक साबित करने का। कुछ कहते हैं कि एनडीए इस चुनाव को भी बड़ी पीआर जीत
बना देगा। अब आप क्या सोचते हैं, क्या 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया है या 2029 के महासमर की तैयारी का पहला अध्याय है? हमें बताइए आप कमेंट सेक्शन में और अपनी राय जरूर देखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।